ओम। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो योग में पारंगत होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि कैसे इंद्रियों को वश में किया जाए, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, दैविक शक्ति चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे स्वस्थ का मतलब आसन व्यायाम बताएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आसन व्यायाम का मतलब योग नहीं होता। मैं उन हिमालय की गुप्त योगियों का रहस्य बताने वाला हूँ जिसे कोई जादू टोना नहीं कहते। ये एक प्राण विज्ञान है। आपने कभी सुना होगा रेकी का नाम? उन लोगों ने किसी न किसी वजह से अपने प्राण को वश में करते हैं, अपने मन को वश में करते हैं और अपनी मन की संकल्प जो स्वस्थ विचारधारा है बीमार शरीर में संचारित करते हैं। इसे रोगी ठीक हो जाता है। इसे रेकी कहते हैं या स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, या कोई जादू टोना नहीं है। तो आपने समझ लिया कि आपको हिमालय की गुप्त विद्याओं को सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, आपने 1 मिनट से ज़्यादा सुन लिया, अब आप क्विट कर जाओ, मत सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन के छोड़ने वाले हो तो आपके लिए काम नहीं आएगी। ये सिर्फ एक कहानी है। ठीक है, आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं तो भी आपको काम आएगा। आपको जानकारी तो मिल ही जाएगा। और जानकारी ये कि कुत्ता कम से कम उम्र जीता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हाँफता है, ज़्यादा श्वास लेता है। 1 मिनट में ना जाने 50 से 60 बार। आप कुत्ते के बारे में याद कीजिए, कैसे जीभ निकाल के कंटिन्यू हर सेकंड में श्वास ऊपर श्वास लेता है। मतलब अगर आपको ज़्यादा जीना है, स्वस्थ रहना है, आपको कुत्ते की तरह मन को चंचल नहीं होने देना है, तो आपको प्राण को वश में करना होगा, जैसा कि योगी करते हैं प्राणायाम के द्वारा। बहुत सी विधियां हैं, आपको मैं बता दूं, पर मैं सच कहता हूं, गुरु के बगैर मार्गदर्शन में इसे मत करना। योग के बीमार हुए कोई ठीक नहीं कर सकता। साधारण बीमारी तो ठीक हो भी जाए, हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घाटा है, अनंत गुना लाभ है, पर गुरु मिल जाए जो योगी हो। आपने देखा होगा कछुआ कितने उम्र तक जीता है? कई सौ साल, शायद 500 साल भी जीवित रहता है। आप नेट पे सर्च कीजिए, जानकारों से पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम श्वास लेता है। मतलब कुत्ते की तरह हाँफता नहीं है वो। उन्होंने 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार श्वास लेता है, कुत्ता 40 से 50 बार और इंसान लगभग 30 बार। इसलिए कुत्ता से ज़्यादा जीता है। पर यह भी किस काम का कि हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को हमने जगाया नहीं, हमने उन प्राण विज्ञान को जाना नहीं और कुत्ते की ज़िंदगी जिया। शरीर ही बस तो कुत्ते का नहीं है, बाकी तो जैसा कुत्ता मांस में और ना जाने और कहाँ कहाँ भटकता है, क्रोध और काम उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगर कुत्ता बिफर जाए तो सिर्फ भौंकेगा नहीं, वो ऐसे काटेगा कि बच के नहीं आएंगे, ना जाने कितने इंजेक्शन। तो वैसे ही हम भी चल रहे हैं, हमारे अंदर छुपी शक्तियों को जगाते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि हिमालय की इन कंदराओं में छुपे हुए योगियों का रहस्य सिर्फ सुन के जान जाए। एक ऐसी विद्या होती है जो श्वास को जीतने की विद्या होती है, पर याद रखना, इसे केवली कुंभक कहते हैं या बहुत से प्रकार के होते हैं। पर आप इस विज्ञान को समझ गए तो निश्चित ही आप वो योग क्रिया करोगे और आपको महान योगी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप पहले समझो कि ये सिर्फ नाक दबाने को क्रिया नहीं कहा जाता। इसके अंदर बहुत सी विधियां होती है। गुप्त तरीके से आपके अलग अलग केंद्रों पर प्रभाव और अलग अलग तरह से आपकी नस नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। हमारे शरीर में वो कचरा बैठ गया है कई वर्षों तक, ना जाने धुआं का, और लोग तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू का और ना जाने क्या क्या सेवन करते हैं। उसे भस्त्रिका के द्वारा, कपालभाति के द्वारा हटाया जाता है। और अगर ये हट जाए तो हमारी श्वास की गति नियंत्रण होने लगता है। हम जो स्वाभाविक दशा में 30 बार श्वास ले रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जिस दिन कम हो जाए, यूँ समझ लो 12 बार 15 बार लेने लग गए हम, तो हमारे अंदर 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक स्थावर और एक जंगम। जंगम का मतलब है जो पत्थर है, जो जड़ है, और स्थावर का मतलब है जो चैतन्य है, जैसे कि पशु पक्षी।
तो स्थावर में भी और जंगम में भी अगर 12 से 15 बार हम श्वास को 1 मिनट में लेने लग जाते हैं तो जंगम प्रकृति की पूरी जानकारी हमें मिलने लगती है। और अगर उससे कम चला जाए 6 बार तो स्थावर का भी यानी पानी का भी और पत्थर पेड़ पौधों का भी सारी प्रकृति हमें पता चलने लगेगी। ज्ञान के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा। कबीरदास कभी ज्ञान के लिए भटका था? उन्होंने तो किताब खोला नहीं, पेन कभी पकड़ा नहीं, पर बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में एक ही शब्दों में चुप कराने की क्षमता रखते थे। आपने उन किताब पढ़े हुए लोगों को देखा होगा, वो सिर्फ जानकारी रखते हैं, लेकिन कंदराओं में छुपे हुए योगी इन विद्या को जानते हैं। आप सांप के बारे में सोचिए, कितने सालों में भोजन करता है, पर आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? जमीन के नीचे छुपा रहता है, बाहर आता है, भोजन किया, फिर अंदर चला गया, ना जाने 6 महीने या साल भर। पर कैसे? क्योंकि वह भी एक क्रिया करता है। आपको भले ही ये बात अच्छी ना लगे, पर आप याद करो, वो नाक से कम जिह्वा से ज़्यादा श्वास लेता है। इसे योगियों ने इसी क्रिया को जानकर शीतली और शीतकारी नाम दिया है। इसे आपको अपने गुरु से सीखना चाहिए। अगर आपने इसे सीख लिया तो हिमालय के योगी बगैर खाए पिए काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। वो इन्हीं क्रिया की बदौलत है। शीतली और शीतकारी जिन्होंने सिद्ध किया, भूख, शीत, उष्ण और गर्मी ठंडी सभी में वो सम रहते हैं। अगर आपने उंगली से समझिए, उंगली की मोटाई से, कि हमें कोई भी काम करते वक्त अलग अलग एंगल पे हवा लेते हैं। दौड़ते वक्त अलग तरह से, काम और क्रोध के समय अलग तरह से। जो कामी और क्रोधी व्यक्ति है उनका श्वास काफ़ी तेज चलता है और उनकी श्वास छोड़ने और लेने की रिदम बहुत ही अनियंत्रित रहता है। मतलब उनकी श्वास जो है शायद 64-65 उंगुल तक, उंगली से मोटाई से समझिए आप। और जैसे जैसे व्यक्ति शांत बैठा रहता है वो कम होते जाता है। सोते हुए व्यक्ति कभी 50 तक। अगर आपने प्राणायाम करके उन क्रियाओं को सीख कर स्वर को जान लिया, मतलब रात्रि में अगर आपने सूर्य नाड़ी को चलाना सीख गए, चंद्र नाड़ी को बंद करना सीख गए, यानी ईड़ा को बंद करना सीख गए, तो निश्चित ही आप योगी हो रहे हो। और दिन में अगर आपने सूर्य नाड़ी को बंद करना सीख गए, चंद्र नाड़ी से प्राण लेना सीख गए, तो निश्चित ही आपके अंदर वो शक्ति आने लग जाएगी। पर ये इतना आसान भी नहीं है, आपको इसे अभ्यास करना होता है। सिर्फ वीडियो देख के मैंने एक वीडियो डाल दिया कि 3 दिन में चमत्कार होने लगेगा, कंप्लीट नहीं कहा, अनुभव होने लगेगा। तो आपने जीवन भर की इतनी समस्याएं ले रखा है, इतनी नस नाड़ियाँ ब्लॉकेज कर रखा है, तो इतना आसान नहीं है कि आपका मन को जीता जाए। या तो आप ज्ञान के द्वारा मन को जीत लो, या फिर योग के द्वारा प्राण को जीत लो। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। बहुत ही आसान है गुरु के मार्गदर्शन में योग करना। ज्ञान के लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए, और ज्ञान में तो अहंकार भी आ सकता है कि मैं ज्ञानी हूँ, कि मैंने 18 पुराण पढ़ लिए, मैंने वेद पढ़ लिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते थे, पर जिनके अंदर ऐसा लगता है कि वो दूसरा है, तो मतलब समझ जाओ कि उन्होंने अभी प्राण को जीता नहीं। प्राण को जीतेगा वो कुत्ते की तरह श्वास तो नहीं लेगा, और जैसा श्वास लेगा वैसा ही तो उनका प्राण चलेगा, और वैसा ही उनके विचार चलेंगे। तो जो व्यक्ति शांत रहता है, गंभीर रहता है, आप समझ जाना कि किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्राण को जीत लिया है, या फिर ज्ञान के माध्यम से, या गुरु की भक्ति के माध्यम से, या उदार गुरु की कृपा से उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। और अगर आपको क्रोध और काम सताए तो आप अपने प्राण को रोक कर देखो, क्रोध शांत हो जाएगा, काम छूमंतर हो जाएगा। तो जिसने भी प्राण विद्या को समझा है वह महान योगी हुआ है। आपको भी सीखना चाहिए। उम्र व्यर्थ बहाने से ये विद्या नहीं प्राप्त हो जाएगी, और ना ही कोई आध्यात्मिक विकास होगा। खाते लेते देते में ही हम जीवन बिता रहे हैं, और हम सोचते हैं कि मूर्तियाँ बनाए हैं तो मूर्ति में भगवान है। वो हमारा प्रतीक था। तभी तो बुद्ध जी सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर की ओर लेट के सोते हैं। आपने सोचा कि क्यों हर मूर्तियाँ ऐसा क्यों बनाई जाती है? श्री हरि की मूर्ति आप देखो, क्यों
दिन में ऐसा क्यों सो रखा है, वो तस्वीर में ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चंद्र स्वर बंद रहेगा, सूर्य स्वर बंद रहेगा, चंद्र स्वर चलेगा तो ध्यान की अवस्था आएगी और सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाएगा। तो अगर आपने योग की स्वर विज्ञान को समझना है तो बड़ी विस्तृत ज्ञान है, जिसे आपको समझने के लिए अपने गुरु के निकट जाना चाहिए। हमारी भी शिविर लगती है, निःशुल्क होती है। जितने दिन रहो उतने दिन का भोजन खर्च लगेगा। और अगर आप सीखना चाहो तो आप शामिल हो सकते हो, या फिर आपके गुरु इस विषय को जानता है, प्राण विज्ञान को, स्वर विज्ञान को, उन हिमालय के योगियों की गुप्त साधना को, तो आप उनसे जरूर प्राप्त करें। आप सिर्फ किताब पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं हो जाते। किताब के नक्शा से कोई दिल्ली नहीं भ्रमण कर सकता।